नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकुर अपडेट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग के सामने दिख रहा है, ये नोटिस तो आप लोग को मैं शाम को ही दिखा दिया था। अब इसी नोटिस में एक नया नोटिस जुड़ के आया है जिस पे 22 तारीख का डेट लिखा हुआ है। तो मैं सीधे लेके चलता हूँ उस नोटिस पे। तो आप देख सकते हैं, ये सेम मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है, जो कि आज जारी हुआ है। इस नोटिस में क्या है खास, और आपको अगर जानना है कि आपका मेडिकल कब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और आपको जाके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो वीडियो में बने रहेगा, क्योंकि इस नोटिस में जो भी चीज़ें होना है वो सब क्लियरली शो कर दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं, आपके सामने दिख रहा है चयनित जेल वार्डरों के नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में। मतलब जो नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा। पहला जो पैराग्राफ है उसमें आप देख सकते हैं कि टोटल जो भी अभी तक का वैकेंसी का डिटेल है वो दिया गया है। हम लोग मुख्य चीज़ों को ध्यान देते हैं। तो देखिए, पहले पे लिखा हुआ है कारागार मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की मंडलवार कारागार वार आवंटन सूची जारी की जाएगी। इसका मतलब देखिए क्या है। जो मान लीजिए जैसे गोरखपुर के कैंडिडेट होंगे, तो गोरखपुर के मंडल में मैं बता दूं, गोरखपुर, महाराजगंज और देवरिया ज़िला है। तो इन तीनों ज़िलों का एक साथ, मतलब जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों का एक साथ लिस्ट जारी होगा, और वो लिस्ट upprison.gov.in पे प्रकाशित की जाएगी। फिर दूसरा है संबंधित कारागार हेतु चयनित अभ्यर्थियों को कारागार से संबंधित मंडल की कारागार में नियुक्ताधिकारी के समक्ष समस्त मूल अभिलेख एवं प्रमाण पत्र, जो कि आधार कार्ड, पुलिस भर्ती बोर्ड में आवेदन करते समय जो भी अभिलेख। इसका मतलब देखिए क्या है, जिस दिन आपको बुलाया जाएगा उस दिन आप अपना सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो आपका आधार कार्ड है, और ख़ास करके जब फॉर्म भरते समय जो डिटेल आप लोगों ने दिया था, जैसे जो जाति प्रमाण पत्र लगाए थे, जो आदिवासी प्रमाण पत्र लगाए थे, वो सब चीज़ें आपको लेके प्रस्तुत होना है वहाँ पे। तीसरे का मतलब क्या है ये देख लेते हैं। मंडल के नियुक्ताधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों का नियमानुसार चिकित्सीय परीक्षण कराने एवं शासनादेश इतने दिनांक इतने के साथ संलग्न सत्यापन प्रपत्र अनुलग्नक 1 अनुलग्नक 2 घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से अभ्यर्थियों द्वारा भरवाए जाने के उपरांत नियुक्ताधिकारी द्वारा नियुक्त पत्र जारी किया जाएगा। अब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2। इसका मतलब क्या है, ये है एक घोषणा पत्र। इसमें एकदम समझ लीजिए कि जैसे लोग कहते हैं ना कि एकदम घर के अंदर घुस जाना, उतना डिटेल आपसे लेंगे। और मैं अभी सबसे लास्ट में दिखाऊंगा कि अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2 का फॉर्मेट भी दिया गया है। तो आप लोगों को ये फॉर्मेट निकलवा के इसको भर के गेजेटेड ऑफिसर से दोनों सिग्नेचर करवा के वहाँ पे लेके जाना, उसके बाद ही आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो अभी उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो सामने है उसको देख लेते हैं। चौथा है, नियुक्त पत्र निर्गत किए जाने के समय अभ्यर्थियों को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह अंकित होगा। मतलब देखिए, आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा जिसमें टोटल डिटेल लिखा रहेगा कि अगर आप गलत देते हैं तो आपका जो दावेदारी है वो निरस्त कर दिया जाएगा। और यदि अभ्यर्थियों के अभिलेखों, चिकित्सीय प्रमाण पत्र, शैक्षिक अभिलेखों, जाति प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की प्रतिकूलता, मतलब ओवरऑल इसका मतलब ये है कि उस शपथ पत्र में आपको ये लिख के देना है कि अगर इसमें जो भी मैंने डिटेल दिया है वो गलत पाया जाता है तो मेरा जो कैंडिडेट का जो दावा है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, मतलब आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर देखते हैं 5वें को, अभ्यर्थियों को मंडल स्तर से निर्गत किए गए नियुक्त पत्र के अनुसार तैनाती की कारागार पर अंकित अभिलेखों के साथ अपना योगदान निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करना होगा। मतलब जिस दिन आपको बुलाया जाएगा उस दिन अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको उस सेंटर पे पहुंचना है। छठा देख लेते हैं, नवनियुक्त जेल वार्डरों के पुलिस सत्यापन, अन्य अभिलेखी सत्यापन की कार्रवाई निहित व्यवस्था के अंतर्गत नियुक्ताधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराई जाएगी। मतलब आपका जो भी चाहे वो पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, चाहे मेडिकल का प्रोसीजर हुआ, जो नियुक्ताधिकारी बनाए गए हैं, जैसे गोरखपुर मंडल के गोरखपुर कारागार के जो हैं उनको नियुक्ताधिकारी बनाया गया है, तो उनके निर्देशानुसार ही होगा। 7वां देख लेते हैं, तैनात जेल वार्डर अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण हेतु, मतलब अभी भी जो प्रशिक्षण वाला मेन टॉपिक है, मतलब आपका ट्रेनिंग कहाँ होगा, इस पे अभी पर्दा उठा नहीं है। मतलब ये एक तरह से अभी भी राज बना हुआ है। फिर देख लेते हैं 8वें में ये बताया है कि इस फॉर्म के साथ अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2 की प्रति संलग्न है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है
जो कि आप देख सकते हैं चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण आदि से संबंधित समय सारणी, मतलब आपका कब कब क्या चीज़ें होगा। तो चलिए देख लेते हैं। चयनित अभ्यर्थियों का कारागार मुख्यालय स्तर से कारागारवार मंडलवार आवंटन पूर्ण किए जाने से संबंधित कार्रवाई, मतलब जो आदेश होगा कि इन बच्चों का कब कराया जाएगा, वो आदेश जारी होगा 6 को। और कारागार मुख्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित कारागारों के सापेक्ष, मतलब आपको बुलाया जाएगा 7 से 14 के बीच में। तो जिस मंडल में आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो 7 से 14 के बीच में बुलाया जाएगा आपको मेडिकल के लिए। तीसरा है चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण, घोषणा पत्र। घोषणा पत्र का मतलब ये है कि जो अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2 है उसी को घोषणा पत्र कहते हैं। और शपथ पत्र का मतलब है कि नोटरी, तो प्रस्तुत किया जाना है एवं नियुक्ति पत्र निर्गत कर कार्यभार ग्रहण कराए जाने के संबंध कार्रवाई। तो 6 से 24 के बीच में ही आपको अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2 वाला घोषणा पत्र और शपथ पत्र भी लेके पहुंच जाना है। आपको उसके बीच में कब बुलाया जाएगा इसके लिए वो सूचना देंगे। चौथा है नवनियुक्त जेल वार्डरों को प्रशिक्षण पर, मतलब ट्रेनिंग पे भेजने का जो काम है वो 3/9/2021 से स्टार्ट होगा। तो देखिए इतना तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो आपका मेन चीज़ है वो 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो 6 के पहले आपको करना ये है, जाना है अपने नज़दीकी तहसील पे, वहाँ पे जाके उनसे बोलना है कि अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2 का मुझे प्रिंट चाहिए। प्रिंट करा के उसको बहुत अच्छे से डिटेल भर के, और किसी भी परिचित वाले जो गैजेटेड ऑफिसर हैं इसमें कौन कौन से आते हैं इसमें भी उनका नाम दिया हुआ है, तो उन लोगों में से किसी से आप सिग्नेचर करा सकते हैं। अभी भी जो शपथ पत्र है वो उसका फॉर्मेट नहीं मिला है, हो सकता है अगले नोटिस में वो चीज़ आ जाए, तो अभी आप लोग उसको ना बनवाइएगा। फिर चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं कि अनुलग्नक 1 क्या है। तो देखिए ऐसे पहले में ये दिखा हुआ है कि फ़ोटो चिपकाना है, तो जब वो देंगे तो वहाँ पे फ़ोटो का एक बॉक्स बना रहेगा, वहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है। और इसमें ये क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं वो चीज़ें आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो ये पहले ही चेतावनी, मतलब डेंजर वाला चीज़ शो कर दिया कि सत्यापन प्रपत्र में असत्य जानकारी प्रस्तुत करना या किसी भी तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना अनर्हता होगी और सरकार के अधीन नियोजन के लिए अभ्यर्थी अपात्र हो जाएगा। इस प्रपत्र को पूर्ण करने एवं जमा करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी नज़रबंद, गिरफ्तार, मतलब ओवरऑल ये समझिए कि आपको अपना जो करंट सिचुएशन है, मतलब आपके ऊपर FIR दर्ज है नहीं दर्ज है, आप कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना डेट ऑफ बर्थ है, मम्मी पापा, अता पता, गांव पटीदार, जितना भी है सबका डिटेल ये लेंगे। और इसमें इस लाइन में ये भी कहे हुए हैं कि मान लीजिए अगर आप ये दे देते हैं और उसके बाद से आपके ऊपर कोई वो दर्ज हो तो आपको फिर से ये सूचना देना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो रिज़ल्ट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये आप अच्छे से समझ लिए होंगे, आप प्रिंट करा लीजिएगा और उसको भर लीजिएगा। और फिर इसमें ये दिए हुए हैं तीसरे में, यदि किसी व्यक्ति की सेवा अवधि के मध्य किसी समय सत्यापन प्रपत्र में किसी तथ्यात्मक जानकारी का छिपाया जाना, मतलब ओवरऑल इसका कोई मतलब नहीं है। फिर आपको देखिए इसमें अपना नाम बड़े अक्षरों में नाम है तो, और नाम भर देना है। फिर आपको इसमें अपना नाम भर देना है, जो आपका पूर्ण वर्तमान पता है। अगर मान लीजिए आपका जो करेस्पॉन्डेंस पता है वो अलग है और ओरिजिनल पता अलग है, तो आपको दोनों अलग अलग भरना है। अगर मान लीजिए सेम पता है तो दोनों में आपको सेम भरना है। तो पूर्ण वर्तमान में भी आप अपने गांव का भरिएगा जहां रहते हैं, और ये जो घर का पूर्ण पता है उसमें भी आप यही भरिएगा। और फिर इसमें ये दिए हुए हैं कि अगर आप कहीं 1 साल से अधिक रहें तो उसका भी डिटेल भरना है। देखिए ये सिंपल सी बात है, आप जाइएगा उससे बोलिएगा कि मुझे प्रिंट दे दीजिए, उससे पूछिएगा कि इसमें क्या क्या भरना है। सभी डिटेल एकदम प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है और बाकायदे हिंदी में लिखा हुआ है। तो जैसे अब घर का स्थायी पता, तो इसमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जो उसके नीचे वाला डब्बा बना हुआ है उसमें आराम से आप भर दीजिएगा। माता पिता जो भी हैं सबका जानकारी आपको दे देना है। और अगर मान लीजिए आपके बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, तो आपको उसकी भी जानकारी दे देना है। 7वें में जन्मतिथि, वर्तमान आयु, 10वीं कक्षा में आयु क्या थी, ये सब मतलब जो भी है ये समझ लीजिए कि एकदम जैसे शादी ब्याह होता है उसमें खोज खबर की जाती है, एकदम वही समझ लीजिए है अनुलग्नक 1 और 2 कि अभी तक आपका क्या कंडीशन है, सब चीज़ ये जान लेंगे। और उसके बाद मैं सीधे चलता हूँ लेके कि आपको ये किसी से साइन करवाना है। तो देखिए इसमें मैं एक बार और बता दूं कि ये बीच में ये भी पूछे हैं कि आप गिरफ्तार हुए हैं, मतलब आपके ऊपर कोई केस हुआ है कि नहीं। अगर हुआ होगा तो हाँ, या अगर नहीं हुआ है तो नहीं पे आप शो कर देंगे। फिर उसके बाद ये सब आपको डिटेल में भर के, और ये नीचे लिखा होगा मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम, ये जो इस पे हस्ताक्षर होगा उस पे होगा हस्ताक्षर किसी ऐसे गजेटेड ऑफिसर का जो कि
या तो केंद्र या राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी हो। निर्वाचन क्षेत्र जहाँ मतलब आपका कोई सांसद हो या फिर राज्य विधानमंडल के सदस्य हो या फिर उप जिला मजिस्ट्रेट अधिकारी हो या फिर मजिस्ट्रेरियल शक्तियों के प्रयोग हेतु प्राधिकृत तहसीलदार या नायब तहसीलदार या उप तहसीलदार हो, या फिर अभ्यर्थी ने जिस मान्यता प्राप्त मतलब जहाँ से आप पढ़े हुए हैं वहाँ का अंतिम शिक्षा वाला जो स्कूल है उसके प्रधानाचार्य या प्राचार्य हो, या फिर खंड विकास अधिकारी या फिर डाकपाल या फिर पंचायत निरीक्षक। ये उस पर साइन करके दे देंगे कि हाँ मैं इनको ये जो दिए हुए हैं वो सही है। और उसके बाद इसमें दिया हुआ कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। तो नियुक्ति प्राधिकारी का नाम वो खुद भरेंगे और पद जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी का चयन हुआ है तो जेलवार्डर भी वो खुद भरेंगे। अब सेम टू सेम ऐसे अनुलग्नक 2 है जिसमें थोड़ा अलग टाइप का कुछ दिया हुआ है, तो इसमें भी कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है। आपको अपना बेसिक डिटेल भरना है, क्या आपका पता है, क्या रहते हैं, कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड, राष्ट्रीयता, जन्मतिथि, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इसको बोलते हैं घोषणा पत्र। जो अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2 है उसी को घोषणा पत्र कहते हैं। तो आपको घोषणा पत्र भी बनवाना है और शपथ पत्र बनवाना है जिसको नोटरी कहते हैं। तो वो जब फॉर्मेट आ जाएगा तभी आप बनवाइएगा, ठीक है। और रही बात अब कौन कौन सा आगे ये मांगते हैं, ग्राम प्रधान का मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, ये सब चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें ओवरऑल मतलब क्या है। आप इसको भी जब पूरा भर लेंगे, मैं थोड़ा सा तेज़ी से दिखाता हूँ नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें भी ये बताएं कि इसको भी गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है। तो आई होप कि आप लोग बड़े अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका ओवरऑल मतलब क्या है। अब रही बात जो मंडलवार कारागारों की सूची है वो भी ये दे दी है। मतलब ये है कि अगर आप जिस ज़िले से हैं वहाँ अगर मंडल में 4 ज़िले हैं या फिर उससे ज़्यादा ज़िले हैं तो वहाँ पे किस ज़िले का जो कारागार है उसके किस अधिकारी को नियुक्ताधिकारी बनाया गया है, इसको भी ये दिखा दिए हैं। तो जैसे आगरा मंडल में ये जो केंद्रीय कारागार आगरा है उसको नियुक्ताधिकारी बनाया है। फतेहगढ़ मंडल में केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ को, झांसी मंडल में जिला कारागार झांसी को, प्रयागराज मंडल में केंद्रीय कारागार नैनी को, बांदा मंडल में जिला कारागार बांदा को, वाराणसी मंडल में केंद्रीय कारागार वाराणसी को, और बरेली मंडल में केंद्रीय कारागार बरेली को, और मुरादाबाद मंडल में जिला कारागार मुरादाबाद को, मेरठ मंडल में जिला कारागार मेरठ को, और सहारनपुर मंडल में जिला कारागार सहारनपुर को, लखनऊ मंडल में आदर्श कारागार लखनऊ को, गोरखपुर मंडल में जिला कारागार गोरखपुर। इसका मतलब ये है कि गोरखपुर, महाराजगंज और देवरिया के बच्चे जो है वो गोरखपुर जिला कारागार में आएंगे। आजमगढ़ मंडल में जिला कारागार आजमगढ़ को, बस्ती मंडल में बस्ती को, फैजाबाद में फैजाबाद को, और गोंडा में गोंडा को। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल 72 जेल है। इन्हीं 72 जेल में आपकी किसी भी जेल में ड्यूटी हो सकती है। बस अंतर ये रहेगा कि आप अपने ज़िले और उसके बगल वाले ज़िले में पोस्टिंग नहीं पा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इस नोटिस का क्या मतलब है, और ऐसे ही नोटिस आता रहेगा। और मैं अभी अगले वीडियो में आपको बता दूंगा ऑफिशियली तौर पे, और जो इसका मेन वेबसाइट है ऑफिशियल उस पर एक बार विजिट करके दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप जाके जो लेटेस्ट नोटिस है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर कोई प्रश्न रह गया है या फिर किसी भी चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको उसका जवाब तुरंत चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।